एनसीओसी ने वैक्सीन न लगवाने वालों के लिए नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। 30 अगस्त के बाद स्कूल ट्रांसपोर्टर बगैर वैक्सीन काम नहीं कर सकेगा। 30 सितंबर के बाद मुकम्मल वैक्सीनेशन न कराने वाले को पाकिस्तान आने की इजाजत होगी, न पाकिस्तान से बाहर जाने की। 15 सितंबर के बाद मोटरवेज पर सफर के लिए कम से कम 1 डोज लाजमी होगी। 15 अक्टूबर के बाद मोटरवेज पर सफर के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी होगी। असद उमर कहते हैं, किसी को अपनी सेहत के साथ दूसरों की सेहत के लिए खतरा बनने की इजाजत नहीं दे सकते। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, 17 साल के नौजवानों की वैक्सीनेशन का आगाज 1 सितंबर से होगा। 50 साल से ज्यादा उम्र के फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए बूस्टर की तजवीज ज़ेरे गौर है। मुल्क में कोरोना के मजीद 91 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 25,094 हो गई। 4,075 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.7% रही। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा। रावलपिंडी में शरह 14, लाहौर में 12.4 और बहावलपुर में 11.7% रही। अफगानिस्तान में यूक्रेन का तैयारा हाईजैक होने का मामला मुअम्मा बन गया। यूक्रेनी नायब वजीर खारजा की तस्दीक, वजारत खारजा ने तरदीद कर दी। नायब वजीर खारजा का तैयारा हाईजैक करके ईरान ले जाने का दावा। ईरान ने भी खबरें मुस्तरद कर दी। ईरानी सिविल एविएशन के मुताबिक तैयारा मशहद में फ्यूलिंग के लिए रुका और फिर कैफ रवाना हो गया। कोयटा के इलाके मारवाड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग, 4 कारकुन जान बहक। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुलजमान की तलाश जारी। तालिबान की जानिब से सूबे पंजशीर का घेराव जारी। कई इलाकों में पेशकदमी। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं, पंजशीर में पनपने वाली मज़ाहमत का बआसानी मुकाबला कर सकते हैं। बहुत कम लोग जंग चाहते हैं। बाअसर अफराद और रहनुमा बार बार पैगाम भेज रहे हैं कि वो जंग नहीं चाहते। पंजशीर में अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह मौजूद हैं। अफगान तालिबान को उनके अमल से परखा जाएगा, अल्फाज से नहीं। दोस्त ममालिक और इत्तेहादी अफगान अवाम के साथ खड़े हों। बरतानवी वज़ीर आज़म का ट्वीट, कहा 20 साल में हासिल कामयाबियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सिफारती ज़रिया इस्तेमाल करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर G7 का हंगामी इजलास आज होगा। बरतानिया इनखला की डेडलाइन में तोसी का ख्वाहिशमंद। अफवाज के इनखला की डेडलाइन में तोसी होगी या नहीं, फैसला आज सदर जो बाइडन करेंगे। पेंटागन कह चुका है कि इनखला की तारीख में तब्दीली का इरादा नहीं। काबुल एयरपोर्ट पर रश बरकरार। 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले गैर मुल्कियों को निकालने के अमल में तेजी आ गई। एक के बाद एक तैयारे की लैंडिंग। हजारों लोग एयरपोर्ट के बाहर जमा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जामे सियासी तस्वीर का हामी है। अफगान क़यादत की जानिब से बयानात हौसला अफजा हैं। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में मौशी बहाली पर मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। शाह महमूद कुरैशी की ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बाहमी ताल्लुकात, अफगानिस्तान सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान के दौरे पर आज रवाना होंगे। IMF का अफगानिस्तान से इनखला के हवाले से पाकिस्तान का शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त, इनखला से मुतालिक पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने की कोशिश जारी। टग बोट जहाज को गहरे पानी में ले जाने में नाकाम। जहाज को 1000 मीटर तक खींचने के बाद रस्सा टूट गया। जहाज दोबारा साहिल की जानिब खिसकने लगा। PDM के कराची जलसे में मरियम नवाज नहीं, शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन कराची में क़याम करेंगे। पीर पगारा, जलाल महमूद शाह और अमीर बख्श भुट्टो के घर जाएंगे। सिंध से अहम शख्सियात की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का भी इम्कान। मुस्लिम लीग नून सिंध के जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल मुस्ताफ़ी, लीगी रहनुमा मुस्लिम लीग हाउस में हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर दिल बर्दाश्ता थे। पेशावर BRT के खड्डे इस नैब चेयरमैन को नजर नहीं आते, क्योंकि नजर की हद जो है वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर ख़त्म हो जाए।
रावलपिंडी मेट्रो केस, शहबाज शरीफ खुद पेश न हुए, लीगी क़यादत के हाथ जवाब भिजवा दिया, कहा सवालनामा दिया जाए, तहरीरी जवाब दूंगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं चेयरमैन नैब की नज़र की हद सिर्फ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज तक है। नैब का ईमान इमरान खान फ्री एहतसाब है, इमरान साहब को कोई कॉल अप नोटिस नहीं जाता। नैब के ईमान के दिन थोड़े रह गए। न्यूयॉर्क में मुबैना प्रॉपर्टी का मामला, आसिफ जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी में 21 दिसंबर तक तौसी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, जब आसिफ जरदारी सवालों के जवाब दे रहे हैं तो गिरफ्तारी की क्या जरूरत है, नैब गिरफ्तारी की वजह बताए। बिलावल भुट्टो का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, अवामी मसाइल और इक़दामात का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो ने PECHS में नकासी आब के मंसूबे का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात, एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हमराह। कराची में बड़ी सनतों को पानी सप्लाई के लिए सड़कों की गैर कानूनी खुदाई मामूल बन गया। साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब पानी माफिया ने सड़क खोद डाली, एक शख्स गड्ढे में गिरकर जाम बहक भी हो चुका है। खोदी गई सड़क पर बिजली के बड़े केबल, पानी की लाइनें भी मौजूद, जो बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। अहम सड़क की खुदाई कई दिन गुजरने के बावजूद इंतजामिया की मुजरिमाना खामोशी बरकरार। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी, काबिज फोर्सेज ने जिला सोपोर में मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कराची के इलाके फिरोजाबाद में कोरियर कंपनी के दफ्तर में डकैती, मुल्ज़िमान अमले को यकमाल बनाकर 10 लाख रुपए लूट कर फरार। कैश वैन से 20.5 करोड़ लूटने का केस, अदालत ने गिरफ्तार 2 मुल्ज़िमान को 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का चोरी में मुलव्वस मरकजी मुल्ज़िमान के करीब पहुंचने का दावा, नई CCTV फुटेज भी सामने आ गई। लाहौर के इलाके चूंग में मुसाफिर खातून और बेटी से ज्यादती का केस, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। फैसलाबाद के इलाके चक झुमरा में 11 साला बच्ची से रिक्शा ड्राइवर की ज्यादती, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। लोधरा में खातून से ज्यादती और चिन्योट में तालिबा से ज्यादती के मुल्जिम गिरफ्तार। काम चौक के मंसूबे की लागत 4 अरब 23 करोड़ रुपए बनती है। इस पर रोज़ाना तकरीबन 1.25 लाख से ज़ायद गाड़ियों की गुजरने की गुंजाइश होगी। वज़ीर आला पंजाब ने शाहकाम चौक फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 4 अरब 23 करोड़ से ज़ायद लागत आएगी। शफाफ टेंडरिंग और लैंड एक्विजिशन की मद में 39 करोड़ 50 लाख से ज़ायद की बचत होगी। उस्मान बाजार कहते हैं शाहकाम चौक फ्लाईओवर से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। सेहत, तालीम और रोज़गार हर शहरी का बुनियादी हक है। फ़िज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए शजरकारी की जा रही है। मेरा ख्वाब था कि मैं कारोबार करना चाहता था, मेरे पास सरमाया नहीं था। कामयाब जवान प्रोग्राम, उसमें मैंने नेशनल बैंक के थ्रू अप्लाई किया। 5 लाख में मैंने अपना मोबाइल कारोबार शुरू किया। कामयाब जवान प्रोग्राम के जरिए नौजवानों को रोजगार की फराहमी, कर्ज हासिल करने वाले नौजवानों की तादाद में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। फर्रुख हबीब कहते हैं 18,000 से जायद नौजवानों में 22 अरब से जायद तकसीम किए गए हैं। मंसूबे की शफाफियत और मेरिट की निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के विजन की तकमील तक नौजवानों की मावनत जारी रखेंगे। IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $3.25 अरब मुंतकिल कर दिए। डॉलर मुंतकली के बाद मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 27.4 अरब डॉलर हो गए। मोदी के भारत में मुसलमानों पर जिंदगी तंग, पेट भरने के लिए भीख मांगना भी मुश्किल बना दिया। अजमेर शरीफ में इंतहा पसंद हिंदुओं की गुंडागर्दी, भिखारी पर तशद्दुद, थप्पड़ और डंडे मारे, पैसे भी छीन लिए। इसराइली फोर्सेस की जारहियत, मगरबी किनारे पुरम मुजाहिरीन पर फायरिंग, 15 साला फ़लस्तीनी शहीद हो गया, मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, रेक डिक्सन और डेविड स्नाइडर ने ड्रेसिंग रूम्स और ग्राउंड का जायजा लिया। पीसीबी के सिक्योरिटी ओहदेदारान ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी।
वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज बराबर करने का मिशन। आज जमैका टेस्ट के आखिरी रोज पाकिस्तानी बॉलर्स का होगा इम्तिहान। मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को 9 विकेटें दरकार। वेस्ट इंडीज की टीम आज 49 रन से खिलाड़ी आउट से बैटिंग का आगाज करेगी। मैच के चौथे रोज पाकिस्तान ने 6 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाकर दूसरी इनिंग्स डिक्लेयर की। वेस्ट इंडीज को मैच जीतने के लिए 329 रन का हदफ दिया। दूसरी इनिंग्स में इमरान बट ने 37 और बाबर आजम ने 33 रन बनाए। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2130 दरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 213 दरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।